अब बोलो, आरवी को ना कोई मैसेज ड्रॉप करना, आप लोगों को हाय बोलना है गैस। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें आरू हाय ना बोले। हाँ तो कर लो भाई, हाय बोलो, जल्दी से बोलो। ऐसे नहीं बेटा, दूर से बोलो, आप दिख जाओगे, आप दिखने जरूरी हो, वो देखो। हाय बोलो, हाय। आरवी ने पूरे घर को बिखेर के रखा हुआ है, हो गया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ हो गया आपका हाय हेलो, हो गया। हाय गाइस, हाय गाइस। तो हाय हाय आरू, आप भी ना। तो इस वक्त बाहर का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर हो रखा है बारिश वाला मौसम। ये है मेरी प्यारी सी, ये है मेरी प्यारी सी गैलरी। ठीक है, काफी सारे पौधे हो चुके हैं। अरे देखो, अभी ये लड़की मेरे पीछे पीछे घूम रही है और इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ इस लड़की के चक्कर में। अरे नहीं करो बेटा, नहीं करो, देखो उधर पे। हाय बोलना है तो हाय बोलो। तो दिखाओ, अपने साइड को दिखा दो। तो ये है आरवी के बर्थडे गिफ्ट। आरवी का बर्थडे आ रहा है 20 अगस्त को, जिसकी प्लानिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हाँ आपको पसंद है ना? गुड। हाँ जाओ, चलो मम्मा दिखाएगी, चलो जाओ। इसको यही चाहिए कि मम्मा दिखाती क्यों नहीं है। वो देखो आरवी पूरे घर में इसी तरीके से चला रही है। तो इस वक्त कुछ 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं बनाने जा रही चाय। आज लंच में कैमरे को क्या हो रहा है, आज लंच में बना था राजमा और चावल। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। दिक्कत ये है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज 11 है, और 11 को हमारे हिंदू धर्म में चावल नहीं बनाए जाते हैं, है ना। तो ये देखो, मैं कई रातों से सोई नहीं हूँ ना, तो मुझे ये डार्क सर्कल्स भी आ गए। नहीं यार, नो मोर हाय। ओके, आपने हाय बोल दिया, बस लास्ट टाइम बोलो, चलो। तो चलो फिर फटाफट से, हाँ तो चलो फटाफट से चाय बनाते हैं। थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग भी करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा लंच वाला सारा समेटना है अभी। आरवी आज प्लीज बुलाओ इसको। तो मुझे बस ये लड़की ऐसे ही मेरे पीछे 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 पूरा दिन घूमती रहती है, कोई काम नहीं करने देती है। तो ये है मेरे धुले हुए बर्तन जिनको वापस में सेट लगाना है। ये रहे घी राइस बनाए थे मैंने, जीरा जीरा घी राइस। और इसमें है राजमा की सब्जी। ये दूध का पतीला रखा हुआ है, इसमें मैं बनाऊंगी चाय। और पूरा काउंटर साफ करना है, सारा सामान जगह पे लगाना है। जाहिर सी बात है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी किचन पूरी फैल जाती है। तो खाना खा चुके हैं, चाय बनाऊंगे, तब उसी बीच में जब तक चाय बनेगी तब तक जो है मैं पूरी किचन साफ कर लूंगी। तो चलो फिर किचन साफ करते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे शुरू कर चुकी हूँ अपने घर का काम। एक्चुअली क्या हुआ कि आज हम लोग खाना है, हम लोगों ने लेट खाया। हमारे घर में कोई आने वाला था, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा चावल बनाए थे और राजमा की सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे उनका कैंसिल हो गया और वो नहीं आ पाए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उनका वेट करने के बाद बहुत लेट खाना खाया। और जैसे कि बाहर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा था, तो मुझे लगा कि चलो जब मैं किचन साफ़ कर ही रही हूँ तो चाय भी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ यूजुअली हम लोग 4:30 या 5 बजे के आसपास चाय पीते हैं। तो पूरा जो किचन है मेरा फैला हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। जब हम लंच बनाते हैं, खाते हैं, तो किचन जो है फैल जाता है। तो खाना खाने के बाद ही सभी घरों में जो है सफाई खाना खाने के बाद वगैरह होती है। तो क्योंकि मैं चाय बना रही थी, इसलिए मैं हाथों हाथ जो है, जब तक चाय बन रही है तब तक किचन क्लीन हो जाएगा। तो बस फटाफट से सारा सामान जगह पे लगा रही हूँ। उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के चाय पियेंगे और फिर 5 से 6 बजे के आसपास जो है फिर से डिनर की तैयारी जो है शुरू हो जाएगी। तो बस हाथों हाथ मैंने आपके सामने किचन क्लीन कर दिया है और मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो जब हम किचन साफ़ करते हैं तो यूजुअली, जैसे कि हमारा जो घर है वो एक अपार्टमेंट है, कोई खुली जगह पे है नहीं, तो जो भी साफ़ सफाई होती है जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ जो है मैं झाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि जितना भी कचरा था वो नीचे गिर चुका है। किचन मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, मैंने गैस भी साफ़ कर दी है, स्लैब साफ़ कर दी है। तो चाय छान लेती हूँ और उससे पहले करनी है मुझे नीचे जो झाड़ू लगानी पड़ेगी मुझे मेरे हिसाब से। तो चलो फटाफट से मैं झाड़ू लगाती हूँ।
तो लगे हाथ मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ चाय पीने के लिए। मुझे सबसे बेस्ट जगह लगती है जहाँ पर मैं अकेले खड़े होना चाय पीना पसंद करती हूँ। मैं मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले गैलरी में आती हूँ, फिर जाके मैं कोई मुँह हाथ धोना है, ब्रश करती हूँ। मुझे सबसे पहले अपनी गैलरी देखना बहुत पसंद है। बाहर मैंने जो है इनके यूज्ड टॉवल रखे हुए थे, वो मैंने अंदर कर दिए थे उस समय। और बाहर आप देख सकते हो कि कितना ठंडा मौसम हो रखा है, और ऐसे मौसम में बार बार चाय पीने का मन करता है। तो ये हमारी तीसरी चाय है ऐसे मौसम में, और 3-4 दिन से मौसम ऐसा ही है। तो मुझे अपनी गैलरी में खड़े होके, ये रहे मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स इतने सुंदर हो तो आप अपने सारे दुख भूल जाते हो। मैं अक्सर जो है अपनी गैलरी में आके बैठती हूँ, चाय पीना हो चाहे कुछ भी करना हो, सब्जी काटनी हो, तो ये सब मैं गैलरी में करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरे हरे प्लांट्स देखना। तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे जो है मैं जो कपड़े मैं सुखाने के लिए बाहर आई थी वो मैं कर रही हूँ। आ चुकी हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है, मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी। बाहर बारिश वाला मौसम हो चुका है और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 बजे का टाइम है अभी। और चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बस अभी हाथ मुंह धो के दिया बत्ती करनी है, यानी कि भगवान को शाम की जो है दिया बत्ती दिखानी है। बाहर बहुत ठंडा मौसम सा हो रखा है, बारिश भी आने वाली है और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रखा है, जैसे कि नॉर्थ साइड में थोड़ा नवंबर का लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट में थोड़ी सी वैसे ठंड हो रखी है। तो ब्लॉग एंड करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बात कैसे शुरू करूँ, क्योंकि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आप लोग को पता है कि मेरा चैनल है और मैं अपने चैनल पे जाहिर सी बात है कि अपनी खुद से जुड़ी हुई बात तो कर ही सकती हूँ। तो इन 5-6 दिनों में जो भी चीज़ें हुई और उससे भी पहले जो भी चीज़ें हुई, आप 10 दिन लगा लो। इस 10 दिन में मेरी अपनी ही वीडियोज आ रही हैं, मेरे मैटर से रिलेटेड, मेरे जो भी ये यूट्यूब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई, या यूट्यूब से पहले जो 3-4 दिन मेरे साथ हुआ, जो भी मैं आगे आने वाले टाइम में शेयर करूँगी, वो सब चीज़ें हुई। तो मैं ये बात आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं 10 दिन से खुद का ही कंटेंट लेके मैं घूम रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ औरतें हैं, कुछ आंटियाँ हैं, कुछ औरतें हैं जो कि कहते हैं जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी। और मैं एक बात और बोलूँगी, अगर कोई इंसान आपके ऊपर वीडियो बना रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो फिर चाहे वो नेगेटिव हो, मैंने अपने आप को इस लायक बनाया है कि लोग मुझे अपना कंटेंट मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हें कभी कंटेंट नहीं माना। तो मैडम जी, इसी सिचुएशन में मैं अब बस आपको एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप मेरा कर्मा गिनने बैठी हैं तो आई होप कि आप कोई लेडी चित्रगुप्त नहीं है। पता ही होगा आपको कि लेडी चित्रगुप्त कौन था। सॉरी, लेडी तो तुम हुई, चित्रगुप्त कौन था? तो चित्रगुप्त भगवान यमराज जो थे ना, उनके असिस्टेंट थे, जो कि लोगों के कर्मा का लेखा जोखा अपने पास रखते थे और उसी हिसाब से यमराज जी उनको सजा देते थे कर्मा के ऊपर, उनके कर्म के ऊपर, ठीक है। तो तुम शायद वो लेडी चित्रगुप्त हो जो लोगों के कर्म गिन रही है, अच्छे बुरे। और फिर उनके लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है जैसे कि मेरे साथ हुआ 4-5 दिन से, जो कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बात बता रही हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने ही चैनल पे अपने ही नाम से अपने ही सब्सक्राइबर और अपने दोस्तों को बातें बता रही हूँ, जो कि मेरे चैनल पे ऑब्वियसली होना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना टाइम क्यों मिल रहा है कि तुम मेरे कर्मा के ऊपर अपना एक कंटेंट बनाने लगे हुए हो। वैसे मुझे खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे चैनल का कंटेंट हूँ। अभी तक तुम 3-4 वीडियो मेरे को बना चुकी हो, तो मैं कंटेंट हूँ, मुझे इस चीज़ की खुशी है। पर तुम किस हद तक गिर जाओगी वो तो चलो तुमने अपने उसमें दिखा ही दिया है। पहली बात मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि कर्मा का लेखा जोखा तुम नहीं रख सकती। तो यही कहूँगी कि अपने चैनल पे ध्यान दो, चित्रगुप्त बनने की कोशिश मत करो। मेरा कर्मा मेरे सामने जैसे भी आएगा वो मेरे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे कर्म गिनने बैठो। अपने कर्म करो। मेरे साथ जो हुआ वो चाहे मेरा कर्मा था या वो मेरी डेस्टिनी थी कि ये होना ही था, ये सब चीज़ें वो मेरे साथ ही लिखा हुआ है। तो मुझे देखकर या मुझे भला बुरा सुनाकर अपने कर्म खराब मत करो, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो भी तुम्हारे कर्मा में काउंट होगा।
इसलिए किसी के जले पे नमक छिड़कने का काम कभी मत करो, ठीक है? क्योंकि भगवान तुम्हारा भी वही है, भगवान मेरा भी वही है, सबका वही है। इंटेंशनली आप अगर किसी और की वीडियो को अपने ऊपर ले लेते हो कि मुझ पे बनाई है, मुझ पे बनाई है, तो वो आपका हेडक है, मेरा नहीं। कि एक तो चित्रगुप्त बनने की कोशिश मत करो, किसी के कर्मा को गिनने की कोशिश मत करो। मेरा कर्मा मेरे साथ है, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ है। मुझे देखकर या मुझे भला भला बुरा सोच के मेरे बारे में भला सोच के या मेरे बारे में बुरा सोच के बोल के या किसी को कमेंट करके या कुछ भी अपने जन्म में तुम दिखा रहे हो, तो वो तुम्हारे कर्मा में काउंट हो रहा है, मेरे कर्मा में नहीं हो रहा। फिर भी सोच के बहुत बुरा लगता है कि इंसान वो ना इंसान उतना ही सोच सकता है जितना उसका दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग, छोटी सोच ऐसे यहीं से पता चलती है। तो खैर, तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती इन सब चीज़ों में। मेरे चैनल पे मेरा कंटेंट है और वो मैं कंटेंट फॉलो कर रही हूँ, उम्मीद के साथ कि तुम अपना कंटेंट बना के बनाओ, करो जो करना है करो। मेरे ऊपर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है? तो दूसरों के जले पे नमक छिड़क के मजे लेने वाले काम मत करो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि कब वो चीज़ तुम्हारे साथ हो जाए। खैर छोड़ो, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि जो सिचुएशन मेरे साथ हुई वो किसी के साथ भी हो, लेकिन हाँ, अगर मेरे साथ हुई है तो मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है? मेरी सिचुएशन शायद ही किसी के साथ हुई होगी, शायद। परेशानी इस चीज़ की ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि मैंने जितनी भी मेहनत करी वो मेरी अपनी है। ये सब जानते हैं कि मैं 2.5 साल से कितनी मेहनत कर रही हूँ। 350 से ज़्यादा की वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है? तो मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मेरा एक एक सब्सक्राइबर मेरी मेहनत से आया है। तो अगर वो सब्सक्राइबर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और रही बात, अगर तुम ये कहती हो कि तुम मेरा दुख समझ सकती हो, तो नहीं, तुम मेरा दुख 1% नहीं समझ सकती हो। कहना आसान है पर समझना बहुत मुश्किल, ठीक है? मेरा दुख तुम 1-20% नहीं समझ सकती। तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही है, अपने कंटेंट पे ध्यान दो। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे चैनल का कंटेंट हूँ। घुमा फिरा के 10 या 15 दिन में एक वीडियो आ ही जाती है मेरे ऊपर, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि लोग मेरे पे वीडियो बना रहे हैं, फिर चाहे डायरेक्ट फिर चाहे अनडायरेक्ट, ठीक है? तो चलो माइक लेके चलते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो आपने गैलरी वगैरह तो ऑलरेडी देख ली है, ये है, 1 मिनट। बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, बहुत ठंड लग रही है। ये देखिए कैसा मौसम हो रखा है, बारिश वाला मौसम भी हो रखा है, ठंडी भी लग रही है। तो तो काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है। सोच रही हूँ 1 कप चाय और बना लेती हूँ, और 1 कप चाय बनाने के बाद ये मेरे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, आप देख सकते हो। मैंने अभी ये गीले ही रहेंगे, इनको मुझे उठाना है, वो मैं सुबह उठाऊँगी क्योंकि अभी गीले हैं। धूप जब सुबह 10 या 11 बजे के बाद इनको मैं उठाऊँगी, तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलो फिर दिया बत्ती करते हैं, शाम की हाथ धो के दिया बत्ती करते हैं। पूछती हूँ अजय से कि इनको चाय पीनी है कि नहीं। अगर चाय नहीं पीनी होगी तो कुछ खाना वाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले दिया बत्ती कर लेते हैं, चलो।
यहाँ पर मेरी दिया बत्ती हो चुकी है। मैं वापस आ गई हूँ बालकनी में। 10 मिनट की बात और है, उसके बाद हो जाएगा अंधेरा और फिर हो जाएंगे बहुत सारे मच्छर। तो आप उस समय बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा दिन इन दिनों निकल रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल की कम्युनिटी को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बस यही था आज का व्लॉग।